फर्रुखाबाद से आ रही है आज तक की सबसे बड़ी खबर। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट हमारे वन इंडिया कड़क न्यूज़ के सहयोगी आदेश शर्मा जी से। फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश से नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना। अखिलेश यादव दंगे और सांप्रदायिकता की राजनीति नहीं करते। 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और अखिलेश यादव होंगे मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में बैकुंठपुरी बगार पर स्थित समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव डॉक्टर जितेंद्र सिंह यादव के आवास पर पहुंचे उत्तर प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी 2027 चुनाव में सभी जीतेगी। कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गोरखपुर से एक गरीब असहाय व्यक्ति को खड़ा किया और हमारी पार्टी जीत गई। उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हमारी पार्टी आपके साथ समर्थन में बराबर खड़ी है और उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को जीतेगी। पूरा इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ है। मनमुटाव जैसी ऐसी कोई बात नहीं है। वो आपस में हमारे नेताओं की अखिलेश यादव से बात हुई है, तभी तो उनका समर्थन मिला है। समाजवादी पार्टी का जनता के बीच में रुझान देखा। अयोध्या जिसके लिए इन्होंने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी वहाँ से यह लोग चुनाव हार गए। सरकार के सारे लोग वहाँ गए, मोदी योगी सभी गए थे वहाँ। वह जानते हैं कहाँ से जीत कर आए। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अबाउट उत्तर प्रदेश सरकार में पंचायती राज अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ बोर्ड ने बीते दिनों अखिलेश यादव पर फर्रुखाबाद जनपद के दौरे के दौरान कहा था कि अखिलेश यादव दंगे और सांप्रदायिकता की राजनीति करते हैं, जिस पर नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने कहा कि वह सहयोग से आए थे हमारी पार्टी में और भाजपा में चले गए। समाजवादी पार्टी सांप्रदायिक नहीं है। समाजवादी पार्टी सौहार्द फैलाने और सभी से संबंध बनाने का काम करती है और समाज के सभी छोटे बड़े गरीब लोगों के साथ चलने का काम करती है। बहराइच में दंगे के सवाल पर कहा कि बहराइच में मैं स्वयं जाना चाहता था, लेकिन मुझे वहां जाने से रोक दिया गया था, जिसमें वहां पर ब्राह्मण परिवार का युवक मारा गया। ब्राह्मण परिवार के लोगों ने कहा कि आप हमारे यहाँ आइए, लेकिन मुझे रोका गया कि आपको नहीं जाने देंगे। मैंने कहा मैं जाऊँगा, लेकिन वह नहीं माने। फिर उन्होंने मुझसे अनुरोध किया कि अगर आप वहां जाएंगे तो बात बिगड़ जाएगी, और मुझे नहीं जाने दिया। इसलिए मैं वहां का पूरा माहौल नहीं देख पाया हूँ। मुझे इस बात का नहीं पता है कि मुझे क्यों नहीं जाने दिया गया, क्योंकि इनकी वहां पर बहुत कमियां हैं। पुलिस प्रशासन चाहता तो वहां दंगा नहीं होता। जुलूस जहां मुस्लिम एरिया है वहां आया और गंदे गंदे नारे लगाना, उसके बाद गाना बजाना, फिर उसके बाद एक आदमी की छत पर चढ़ जाना। ये घटनाएं ऐसी थी जिससे दंगा भड़का। अगर पुलिस प्रशासन चाहता तो दंगा नहीं होता। आखिर ये दंगा क्यों हुआ, ये भाजपा सरकार को सोचना चाहिए। भाजपा सरकार का तानाशाही रवैया है। किसी के घर को गिराने की घोषणा करने की एक प्रक्रिया है, उसी का पालन करना चाहिए। आप रात को नोटिस देते हैं और 3 दिन बाद घर गिराने को पहुंच जाते हैं। जब नोटिस दिया है तो उसको अपनी बात रखने का अवसर दिया जाना चाहिए। बेईमान इलेक्शन डंपिंग नहीं चल पाएगा। इस तरह से चलता था वही चलेगा। आपको ये पता है कि ये लोग संविधान बदलना चाहते थे, इसीलिए उनकी मांग थी कि अब की बार 400 के पार उनको 400 नहीं तो 300 से ही कम मिल पाई। जनता ये समझ गई थी कि
जब संविधान बदल देंगे तो हमसे हमारे मौलिक अधिकार छीन जाएंगे। इसलिए जनता ने इनको मौका नहीं दिया कि यह संविधान बदल पाए। समाजवादी पार्टी सत्ता में आएगी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होंगे। प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। रोज़ कानून व्यवस्था की बात करते हैं। आप अखबारों में पढ़ते हैं कि जगह जगह रेप और लूट जैसी घटनाएं हो रही हैं। उनको यह नहीं रोक पाए तो उन्होंने कहा कि हम कार्रवाई करते हैं। कार्रवाई घटना के पहले करनी चाहिए ताकि ये घटना को अंजाम न दे पाए, और यह इनको रोकने का प्रयास नहीं करते हैं। सरकार फेल है। तो सवाल ये उठता है कि एक तरफ लालू प्रसाद यादव का दामाद, दूसरी तरफ मुलायम सिंह यादव के दामाद चुनाव लड़ रहे हैं, जिस पर नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने कहा कि राजनीति में कोई रिश्तेदारी नहीं होती है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि सुचेता कृपलानी और राधा कृपलानी कांग्रेस में थी, इसकी राजनीति में कोई असर नहीं पड़ेगा। इस मौके पर प्रतिपक्ष नेता माता प्रसाद, समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव डॉक्टर जितेंद्र सिंह यादव, जिलाध्यक्ष चंद्रपाल सिंह यादव, महानगर अध्यक्ष राघव दत्त मिश्रा, शरद दुबे सहित बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बिल्कुल अवैधानिक है, संवैधानिक है और गैर कानूनी है। ये सरकार का तानाशाही रवैया है। किसी को भी घर गिराने के लिए, हौसला करने के लिए एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। प्रक्रिया के तहत उसको घर गिराना चाहिए। आप नोटिस दे दीजिए रात को और 3 दिन में कहिए घर गिरा दे। उसे नोटिस कि उसको अवसर दीजिए, वो अपनी बात रखे, कहे। लीडर ओपोजिशन है आप। हाँ, लीडर ओपोजिशन है आप। गवर्नमेंट जो है पूरी ताकत लगा रही है वन नेशन वन इलेक्शन के लिए लेके। विपक्ष क्या है इसके ऊपर? वन नेशन वन इलेक्शन इस डेमोक्रेटिक परंपरा में नहीं चल पाएगा, क्योंकि अब इसका बड़ा लंबा वो है। ये अब उसको हम समझाएंगे तो समय लगेगा। मैं इतने कहता हूँ वो नहीं चल पाएगा जिस तरह से चलता था वैसे। वो पूरा चुनाव जो है विपक्ष ने लड़ा है कि सरकार अगर आएगी तो, अगर भाजपा लौट के आती है तो संविधान बदल देंगे, संविधान खतरे में चला जाएगा। संविधान देखिए, आपको पता है वो संविधान बदलना चाहते थे, इसीलिए वो 400 की मांग कर रहे थे। बोलते नहीं थे कि अब की बार 400 के पार, अब 400 नहीं 300 पा गए। जनता सावधान हो गई, ये तो संविधान बदल देंगे तो हमारे मौलिक अधिकार खत्म हो जाएंगे। आने वाले विधानसभा में क्या स्थिति रहेगी आपकी? की सत्ता खत्म हो जाएगी। इसलिए जनता ने इनको संविधान बदलने के लिए इतना अधिक वही नहीं दिया, सदस्य संख्या दिया कि यह संविधान बदल सके। आने वाले विधानसभा में आपकी क्या स्थिति रहेगी पार्टी सीटों की? आपको जैसे उन्होंने नारा दिया था 400 पार आप लोग भी समाज में घूमते होंगे। समाजवादी पार्टी सरकार में आएंगी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। ओवरऑल आप नेता प्रतिपक्ष हो, ओवरऑल प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था है, किस तरह कानून व्यवस्था? देखिए, कानून व्यवस्था नाम की तो कोई चीज़ है नहीं। ये रोज़ कानून व्यवस्था के लिए बयान देते हैं, कानून व्यवस्था ठीक है। आप अखबारों में पढ़ते होंगे, जगह जगह बलात्कार होते हैं, लूट हो रहा, हत्याएं हो रही, उसको रोक पा रहे हैं। कहते हैं, जब हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि हम कार्रवाई करते हैं, लेकिन ये ऑफर में आप घटना के बाद की कार्रवाई है ना, ये पहले कार्रवाई करके इसे रोकने का प्रयास क्यों नहीं करते? ये सरकार का फेल्योर है। ठीक है, थैंक यू। देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया कड़क न्यूज के साथ। धन्यवाद।